अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे हाथ में इस वक्त जो आप चीज़ देख रहे हैं, आप ये समझ रहे होंगे शायद ये तावीज़ है या कोई और चीज़ है। ये हमारी एक शागिर्दा ने मुझे तोहफ़ा दिया है, जज़ा खैर दे, हाजरा नाम है। ये एक बहुत बड़ा समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला का मोजिज़ा है। ये कुरान करीम है, मुकम्मल कुरान करीम है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये मुकम्मल कुरान करीम है, पूरी मुकम्मल 30 पारा इसके अंदर है। ये कुरान करीम का देखिए मोजिज़ा, देखिए ये मुकम्मल कुरान करीम है, मुकम्मल कुरान करीम है अल्लाह का। देखिए कितनी छोटी सी बुक है ये, मुझे बड़ी खुशी हुई, हैरत भी हुई। इतनी छोटी सी बुक में मुकम्मल कुरान करीम को किस तरीके से महफूज कर दिया गया है। अल्लाह का वादा भी है और कुरान करीम का मोजिज़ा भी है। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिक़ीन। कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चैलेंज किया, क़यामत तक के लोगों के लिए चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि लोगों इस जैसी कुरान जैसी एक आयत भी, एक आयत तुम बनाना चाहो बनाओ। इसके लिए दुनिया में जिसको चाहो तुम बुला लो। अल्लाह कहते हैं मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसको चाहो बुला लो, जिसको। इन कुंतुम फ़ी रैबिम, अगर तुम्हें शक है इस किताब के बारे में, इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, जो हमने नाजिल किया अपने बंदों पे, ज़र्रा बराबर शक है इस किताब के बारे में, दुनिया में जिसको तुमको बुलाना बुला लो। और बुलाने के बाद इस जैसी किताब एक आयत तुम बना करके दिखा दो। तुम अपने वादे में अगर सच्चे हो, अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती। ना, हरगिज़ नहीं, तुम ऐसा कर नहीं सकते, कर भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? इसलिए अल्लाह का ये मुझे कुरान है, और कुरान जैसे अल्फाज कोई दुनिया के बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा तमाम लोग हैरान रह गए, इस तरह के अल्फाज नहीं बना पाए। तो कुरान करीम ये मुसलमानों के पास बड़ी नायाब किताब है। लेकिन अफसोस मैं इस बात की भी जाहिर कर रहा हूँ, इतनी शानदार, इतनी नायाब किताब अल्लाह ने जिस उम्मत को, जिस कौम को मिला हो, वह कौम आज ज़लील ख़ार हो रही, रुसवा हो रही। क्यों? इस कुरान को छोड़ करके। हमने इस कुरान को छोड़ दिया, हमने इसको पढ़ना, सिर्फ रमज़ान आया या किसी का इंतकाल हुआ हमने पढ़ लिया इसाले सवाब की नीयत से, वो अलग मसला, जायज़ नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ मकसद कुरान का हिदायत, हुदल नास, लोगों की हिदायत के लिए। लेकिन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी का इंतकाल हो, कुरान पढ़ लिया, फिर जुज़्वे दान लपेट के हमने ताकों में सजा दिया। रमज़ान आया, हमने खोल लिया, फिर रख दिया। कुरान दुनिया की सबसे अजीम किताब है, लेकिन इस किताब को हमने सबसे मज़लूम तरीन किताब बना दिया है। सबसे ज़्यादा जुल्म दुनिया में अगर किसी किताब पे इस पे हुआ, इसका हक़ नहीं अदा हुआ। इसलिए आज उम्मत ज़लील ख़ार जो हो रही है, रुसवा हो रही, उसकी वजह ये कि कुरान को छोड़ करके कोई उम्मत, कोई कौम, जो कोई भी हो, अल हदीस में इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़िल किताब अक़वामा व यदउ बिआख़िरीन, इस कुरान की वजह से अल्लाह ने बहुत सारी कौमों को बहुत ऊँचे मकाम पर पहुँचाया, बहुत से लोगों को ज़लील कर दिया। और जो लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान को पढ़िए, इसको समझिए, हक़ है, नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह का रसूल कर अल्लाह की अदालत में ये शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल या कौम इत्तख़ज़ू, अल्लाह के रसूल ये शिकायत करेंगे, हादल कुरान महजूरा, ए अल्लाह ये कुरान, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है जिसने मेरे कुरान को छोड़ दिया था। वक़ाल रसूल या कौम इत्तख़ज़ू हादल कुरान महजूरा, ए अल्लाह ये मेरी उम्मत जिसने कुरान को नहीं पढ़ा था, छोड़ दिया था। अल्लाह के रसूल शिकवा करेंगे। इसलिए कुरान को पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे आपके हक़ में ये कुरान कल खिलाफ गवाही देगा, पढ़ेंगे आपके हक़ में सिफारिश करेगा। ये कुरान हिदायत के लिए आया था, पढ़ने के लिए आया था, समझने के लिए आया था, अमल करने के लिए आया था, लोगों को इस पर अमल करवाने के लिए आया था। लेकिन इस कुरान को हमने छोड़ दिया। इसलिए आज दुनिया में मुसलमान जो ज़लील ख़ार, उसकी बड़ी वजह यही कुरान करीम है। इससे अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, कुरान को पढ़िए, समझिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, और इसके पैगाम को लोगों तक समझाइए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दो ही चीज़ अल्लाह के मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल छोड़ के जा रहा हूँ। हमारी हिदायत की दो ही चीज़ें, अल्लाह की किताब और हदीस। कुरान करीम को पढ़ने की ज़रूरत है, हदीस पे अमल करने की ज़रूरत है, जब जाकर दुनिया में हम कामयाब तरीन इंसान हो सकते हैं। वरना दुनिया में भी ज़िल्लत और आखिरत में भी ज़िल्लत है, हमेशा ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम